आज टाइम लगेगा, अगली बार से रेडी मिलेगा सारा। खाली कुंडली बनाने के कुंडली बन गई? बन गई? हाँ जी बन गई। अभी कहाँ बन गई? तुम्हारे पास आ रहा होगा। येलो कलर का डॉट हो गया है। अब आ गया? जी भैया। जी नहीं भाई, एक्टिव रहा करो भाई, कम से कम काम भी चल जाएगा। ये देखो, ये क्या है? देखा कुछ आया ब्लू? जी ये हो गया त्रिकोण। जी भैया। ठीक है, ये हो गया दूसरा त्रिकोण, ग्रीन। अब बताओ किसको क्या क्या दिख रहा है? कुछ दिख रहा है? 4 त्रिकोण बन गए। 4 त्रिकोण बने हैं। जिस कलर का जिसमें त्रिकोण बन रहा है वो त्रिकोण होता है। इसमें एक चीज और मैं कर देता हूँ। एक नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 8, 12, अब आया समझ में? हेलो? जी भैया। त्रिकोण तो ठीक है। 1, 5, 9 ये त्रिकोण हो गया जी ब्लू वाला। उसके बाद ग्रीन हो गया 2, 6, 10। 2 6 10। फिर है 3 नंबर से रेड वाला, 3, 7, 3 11। 7 11। फिर येलो का 4 और 12। हेलो? जी भैया। जी ये होते हैं त्रिकोण। पता है कि नहीं पता है? अमित जी, बलवंदर पता जी, है। पंकज जी, पता है भैया जी, त्रिकोण का तो पता है। हाँ त्रिकोण होता है। ठीक है, त्रिकोण इसलिए बोला जाता है, एक त्रिकोण में 5 भाव से एक्टिवेट होते हैं, यानी 4 भाव। लेकिन उसका एक्टिवेशन होता है 1 से 5 तक, 5 से 9 तक, 9 से 1 तक, या 2 से 6 तक, 6 से 10 तक, 10 से 2 तक। ठीक है ना? समझ में आया कि नहीं आया? स्पष्ट बोलो। समझ आ गया भैया जी। जी भैया। क्या समझ में आया? भैया जी गुटी मान जैसे लीजिए जो गुटी जैसे क्रिया, लगन में देखेंगे तो कितना त्रिकोण आएगा। त्रिकोण इसलिए बोलते हैं कि हर राशि, हर ग्रह के 3 नक्षत्र होते हैं। होते हैं कि नहीं होते हैं? जी गुरु जी। बुलेट वाले हाँ होते हैं। तो हर त्रिकोण, जो भी नक्षत्र होता है एक दूसरे के त्रिकोण में होता है।
तो 3 जगह 3 पॉइंट को इंगित करता है त्रिकोण, बचपन को, जवानी को, बुढ़ापे को। लेकिन 2 त्रिकोण के अंदर ही बचपन, जवानी, बुढ़ापा निकल जाता है। एक होता है फ्यूचर या पास्ट, कहां से आए थे पास्ट हो गया, कहां जाएंगे वो फ्यूचर हो गया। ये हिडन होता है तीसरे के बाद वाला, या पहले से पहले वाला। इसको समझ में आया आप लोगों के बाद में, क्योंकि कोई भी ग्रह जहां बैठा है वहां के अगले त्रिकोण में भी देखता है। ये है ट्रांजिस्ट, जो प्रोग्रेशन त्रिकोण का। अगर कोई ग्रह 2 नंबर में बैठा है, ठीक है ना, तो प्रोग्रेशन आपको मिल जाएगा, समझ में आ रहा है। लेकिन 2 में नहीं बैठ के 6 में बैठा हुआ है, तो उसके द्वितीय त्रिकोण में बैठा हुआ है। अगर वो वहां से 10 में बैठा है, तृतीय त्रिकोण में बैठा हुआ है, यानी प्रथम, द्वितीय, तृतीय। समझ में आया कि नहीं आया? अगर किसी के लगन में कि द्वितीय भाव में कहा मैंने शनि बैठा है, तो जीव के मिलने पर ये फल देगा। वो बोले हमारे द्वितीय भाव में नहीं बैठा है। अगर वो छठे में, 10वें में बैठा है, तब भी वो वहां के फल देगा। ये है त्रिकोणीय प्रोग्रेशन। हेलो जी जी भैया। क्या हुआ? उसको समझ में आया? जबरदस्ती। जी, जैसे हम गुरुजी लगन से देखेंगे तो हमारा पहला त्रिकोण 5 नंबर वाला बनेगा लगन से। हाँ बोलो बोलो। गुरु जैसे हम लगन से देखेंगे तो हमारा पहला त्रिकोण 5 नंबर वाला बनेगा। अगर दूसरे से 1, 5, 9, अगर 1 नंबर में कोई ग्रह बैठा है 5, 9, तो अगर वो 1 नंबर में नहीं, मेरे 5 में बैठा है तो फल देगा, और 9 में बैठा है तो भी फल देगा। जी जी जी, ठीक है गुरु जी। यानी त्रिकोण मतलब धर्म त्रिकोण। जी जी, बाप बेटा और बेटे का बेटा, पुत्र। यानी फल तो देंगे ना एक दूसरे को ही, इनडायरेक्टली। हेलो जी अगर सपोज कीजिए आपने कोई जमीन ली, उसका फल आपको पुत्र को भी मिलेगा, आपके पिता को भी मिलेगा। जी जी, मिलता है ना? जी गुरु जी। यही धर्म त्रिकोण, यही त्रिकोण है। अगर पहले पायदान में मिलता है तो सीधा फुल्ली सपोर्ट मिलता है, दूसरे तीसरे पे मिलता है तो सपोर्ट कम हो जाता है। फल मिलेंगे लेकिन न्यूनता आ जाती, कम मिलेंगे, उसमें डिले हो जाएगा बस। माधुरी समझ में आया? नहीं आया अभी भी? भैया आपने बोला जैसे त्रिकोण पहले त्रिकोण में होगा तो उसका पूरा फल मिलेगा, 5वें में होगा तो थोड़ा कम, और 9वें में होगा तो उससे थोड़ा कम ज्यादा छोड़ दीजिए। जी। अगर पहले 1, 5, 9 में कोई ग्रह बैठा है, वो त्रिकोण बैठा हुआ है, वो फल देगा बस। ठीक है ना? जी ठीक है जी याद रखिए खाली फिलहाल। वो हम आगे बता देंगे कम ज्यादा क्या होगा, वो हम आगे बता देंगे। जी ठीक है। ठीक है ना? अगर कोई भी ग्रह त्रिकोण में बैठा हुआ है तो वो अपना फल देने के लिए बाध्य है। उसकी टाइमिंग अलग हो सकती है बस। ठीक है ना? नारी ज्योतिष के अंदर त्रिकोण का बहुत बड़ा महत्व है। प्रोग्रेशन किसको बोलते हैं? लगन चार्ट, वर्ष चार्ट में अगर कोई भी ग्रह आपके किसी भी भाव में बैठा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है वो फिक्स हो गया। वो उसकी गति
वो गतिमान है, वो चलता हुआ, वो अपनी स्पीड में चल रहा है। जन्म के समय की बर्थ पोजीशन पे प्लानेटरी पोजीशन जो थी वो ये थी, लेकिन वो गतिमान है, वहां से चल रहा है, वो आगे अवश्य जाएगा। तो जब वो उस भाव से दूसरे भाव में जाएगा, उस समय की जो ट्रांजिस्ट होगा उसको हम ट्रांजिस्ट ना बोल के क्या बोलते हैं, नाड़ी ज्योतिष के अंदर प्रोग्रेशन। ट्रांजिस्ट मतलब होता है कि राशि परिवर्तन, ना कि भाव परिवर्तन। गुरुजी जी गुरुजी, जैसे 3, 7 और 11 क्या है, इसमें अगर 3 को छोड़ के 11 में बैठा होगा तो भी ये फल देगा ही? तब भी फल होगा। तो 3, 7, 11 काम त्रिकोण, 1, 5, 9 धर्म त्रिकोण है। हाँ जी, जी ठीक है ना। काल पुरुष कुंडली के आधार पर 1, 5, 9 जो है धर्म त्रिकोण में आते हैं। ठीक है। 2, 6, 10 अर्थ त्रिकोण में आता है। 3, 7, 11 काम त्रिकोण में आते हैं। 4, 8, 12 धर्म मोक्ष त्रिकोण में आते हैं। 4 ही तो त्रिकोण वो हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। जी जी गुरुजी। क्योंकि अगर आपने शास्त्री पढ़ा है तो उसमें धर्म अर्थ काम मोक्ष के बारे में बहुत बोला गया होगा। जी जी। तो 1 से 4, 4 तिया 12, तो 1, 5, 9 आप एक मतलब आप खुद हैं, 5 आपका पुत्र है, 9 आपके पिता, धर्म पिता। जी जी। ठीक है। पिता पुत्र और पुत्र का पुत्र, धर्म त्रिकोण हो गया ना। ये धर्म है इनका, एक दूसरे को देना। जी। 2, 6, 10 अर्थ त्रिकोण, द्वितीय कुटुंब का धन। ठीक है। छठा दास्ता का धन, नौकरी करते हैं। दसम कर्म, तीनों से अर्थ आता है, इसलिए अर्थ त्रिकोण बोलते हैं इसको। धर्म त्रिकोण वेस्ट उसमें आता है, क्षत्रिय वर्ण के अंदर। क्षत्रिय क्या कौन है? जो अपना धर्म ना भूले, वो क्षत्रिय है। जिसका धर्म ही अर्थ से अर्थ हो, वो वैश्य है। 3, 7, 11 क्या है? काम त्रिकोण। आपकी 3 नंबर आपकी बाजू है ना, बाजू चलती रहती, काम करती है ना, अपने लिए काम करती है? नहीं करती। खाना खिलाएगी आपके मुख को, सिर दबाएगी आपके, उसको अपने लिए नहीं करता। 7 नंबर जी गुप्तांग है, मलमूत्र निकालने का काम है ना। 11 नंबर घुटने के नीचे की पिंडलियां चलती रहती है ना, पैर पिंडलियां, शक्ति तो वही है, काम है वो भी। काम त्रिकोण है। 4, 8, 12 जल तत्व का होता है। 4 क्या है? मां, सुख, सुख लेना, जो सुख दे रहा है, सुख ले रहा है, जो मोक्ष है ना, फिर क्या ही नहीं है। फिर अगर सुख लेने बैठ गया 4, 8, ठीक है ना, सुख लेने के बाद अरे ठीक है आलस आ गया, नुकसान हो गया तो हो जाने दो। 4 नंबर। 8 नंबर शमशान पहुंच गए, उसके बाद कुछ है ही नहीं, मोक्ष ही है, मृत्यु हो गई। 12वां नंबर व्यय, खर्चा हो गया, मोक्ष हो गया, इसलिए मोक्ष त्रिकोण है। तो जो प्रोग्रेशन जो होता है, जो भी किस समय अंतराल के बाद वो प्रोग्रेशन में
अपना भाव चेंज कर देगा। कहते हैं ना कि फलाना व्यक्ति पिछले 10 साल तक तो ऐसा था, एकदम उसके अंदर बदलाव आ गया। कहते हैं ना, वो एकदम बदल गया। जी पंकज तो पहले बहुत उद्यमी था, फटे फटे कपड़े पहनता था, अब तो एकदम सुधर गया, तो पहनता ही नहीं है। बदलाव आ गया, वो तो ऐसा था ही नहीं पहले। तो ये बदलाव आया ना, बदलाव को ही कब आया, तो वो नारी के अंदर प्रोग्रेशन देखते हैं। लाइफ चेंज मूवमेंट, या कोई कार क्षेत्र चेंज हो रहा है, ये क्या बहुत बड़े चेंजेस ला रहे हैं परिवार के अंदर। कोविड आया, कोविड में पूरा सब बंद गया, चेंजेस आया ना बहुत बड़ा। जी इन सबकी प्रिडिक्शन को निकालने के लिए कि हम ट्रांजिस्ट नहीं देखते, इसके अंदर हम उस व्यक्ति विशेष की कुंडली के अंदर प्रोग्रेशन देखते हैं। उसकी कुंडली के अंदर वो ट्रांजिस्ट जो है, उसी कुंडली के अंदर जो ग्रह स्थिति है, उसके प्रोग्रेशन को लगाते हैं कि वो कब चाह रहे हैं। ट्रांजिस्ट तो जो है वो आपके ब्रह्मांड का है, सबका एक साथ होगा, लेकिन उस व्यक्ति विशेष के लिए कब वो प्रोग्रेशन होगा। तो प्रोग्रेशन और ट्रांजिस्ट के गोचर में बदलाव जो हो रहे हैं ग्रह के, वो तो ब्रह्मांड के हो गए। व्यक्ति विशेष के जो ग्रह बदलाव हो रहे हैं वो कब होंगे, वो कब बदलाव चाहेंगे, उसको देखने के लिए उसको हम एक वर्ड यूज करते हैं, इस वर्ड को प्रोग्रेशन। जो साउथ की विद्या, जो भृगुनंदी नाड़ी है, चंद्रकला नाड़ी है, आपकी सप्तऋषि नाड़ी है, उसी आधार पे हमने अपनी कर दी है सर्वज्ञ नाड़ी। अगर किसी को डाउट है अभी भी इन चीज में, तो स्पष्ट अभी बोल लो, बिना शर्माए बेशरम होके। ना इतना समझ में आ गया भैया, कोई दिक्कत नहीं मुझे। अगर होशियार बनोगे तो जीरो हो जाओगे, बेवकूफ बनोगे तो सीख जाओगे। जिसको आ गया उसको आ जाने दो, जिसको नहीं आया वो पूछो बस। गुरु जी, जितना आपने चार्ट बना के समझाया तो मेरे पल्ले पड़ गया। तो भाई बोलोगे ना तभी समझेंगे। जी मैंने कहा था भागवत के बाद हम चार्ट बना देंगे, कोई याद नहीं रहा था। भैया जी ये जो प्रोग्रेशन हमने देखना है, हेलो, हाँ, ये बोलिए। जैसे हमने बृहस्पति का देखना तो 12 साल के बाद उसका देखना, या एक एक साल तो हम सिखा देंगे। अभी आपको जो सिखा रहे हैं वो समझ में आया कि नहीं आया, कि जीव वो का आ जो गया। संबंध सूर्य से होगा तो वो क्या सोचता है, चंद्र से होता है तो क्या सोचता है, बुध से होता है मिला तो क्या हुआ, शुक्र से मिला तो क्या हुआ, शनि से मिला तो क्या हुआ, ये समझ में आया ना। जी जी जब आपको विचारधारा ही पता नहीं है, ए प्लस बी क्या होता है, ए प्लस बी इसका होल स्क्वायर क्या होता है, जब यही बता, फॉर्मूला ही पता नहीं है, तो लगाओगे क्या इक्वल टू की बात। तो ये फॉर्मूले की तर्ज पे ही काम कर रहा है कि अगर ये दो मिलेंगे, ए गुरु ए हो गया, शनि बी हो गया, ए प्लस बी जोड़ के क्या आगे सी बनेगा कि डी बनेगा। ठीक है ना। गुरु का 12 साल पे ही प्रोग्रेशन होता है, ठीक है। जी गुरु बृहस्पति का 12 साल पे ही होगा। क्लियर। जी गुरु जी। बलवंदर जी, नहीं भैया जी, मेरे कहने का भाव है कि जैसे 24 के बाद 25वां साल लगा तो वो दूसरे घर में उसका वो चीज हम बृहस्पति। सिखा देंगे, फिलहाल इतना समझिए। जो चीज बताइए 12 साल में होता है, अब उसको आप लगाने में भी आपको समय लगेगा थोड़ा सा, और भी चीजें होती हैं।
हेलो। जी भैया। जी हाँ जी गुरु जी। हाँ खुशबू, समझ में आया? खुशबू, अरे नूरपुर, हिमाचल, हिंदी ज्यादा है पता है, बोल लो। कि नहीं है? गुरु जी। खुशबू गया कहाँ? हाँ जी गुरु जी। समझ में आया? हाँ गुरु जी, त्रिकोण का लग गया पता गुरु जी कैसे बनाना है। समझ में आ गया? जी जी गुरु जी। प्रोग्रेस समझ में आ गया क्या होता है प्रोग्रेशन? हाँ जी गुरु जी, ऐसे अगले ग्रह को जो हम लगाएंगे उसको बैच कहते हैं। एक ग्रह से तो अगला अगला चलेगा। जी जी। चलो माधुरी जी। जी भैया, समझ में आ गया ये। जी, लेकिन बस अभी हर एक ग्रह का प्रोग्रेशन पीरियड नहीं समझा बीच का। गुरु का तो आपने अभी बता दिया, वैसे सबका बता दे एक एक साथ तो वो। देखो गुरु का जो होता है 12 साल का होता है, शनि का 30 साल का होता है, जी राहु केतु का होता है 18 साल का। ठीक है? जी। सबसे बड़े मत 3 ही प्लैनेट हैं, जी सैटर्न यानी शनि, जुपिटर यानी गुरु और गुरु राहु केतु। राहु केतु। इन पर ही पूरी दुनिया टिकी हुई है। जी दिखाई दे रहा है अब चार्ट? जी जी भैया। चलो अब इसके आधार पे चला जाएगा। तो कौन समझ में आ ही गया, सब आ ही गया। चलिए अब जीव कारक शनि तक हो गया है, तो शनि के आगे के कौन आता है बताएगा? राहु। अरे भाई शांत क्यों हो गए, गुस्सा तो नहीं हो रहा? राहु। मेरी आवाज ही ऐसी है भारी। चॉकलेट खा, मैंने टॉफी खा ली तो मीठा हो जाऊं। राहु, राहु क्या है बताएंगे पंकज जी? राहु छाया ग्रह है। जब बुरी इसका असर होता है सब कुछ देता है। जब इसका असर होता है राहु का तो सब कुछ गुलाबी गुलाबी दिखाई देता है। ये रट लिया है, गुलाबी गुलाबी दिखाई देता है। तुम्हें ये राहु और ये शादी भी करवाता है। राहु शादी भी करवाता है, अच्छा। और जी। और गुरुजी विदेश यात्रा। विदेश यात्रा। अमित तुम बताओ हमें। मुझे राहु मतलब सिर है। अरे कैमरा ऑन रखो भाई, कैमरा अपने हाँ जी, तरफ रखना, कैमरा ऑन है गुरुजी। मुझे दिख नहीं रहा। हाँ जी, सिर है गुरुजी राहु। और मतलब आकाश मंडल, जैसे केतु पताल है जी, आकाश है ऊपर का हिस्सा, सपने बहुत बड़े देता है जी। पुष्प
पोता भी है, दादा भी है, नानी, झूठ बोलने वाला, छोटी आंटी होती है, जादू टोना, पाचन तंत्र, कब्ज चली जाती है। जैसे नाभि के नीचे वाला हिस्सा राहु के अंदर आता है। पैतृक बीमारी, बड़ी आंतों की बीमारी, पिता के बारे में भी राहु आता है। नाभि के ऊपर पिता के बारे में राहु आता है। नहीं, नाभि के ऊपर का राहु का असर नहीं है क्या? जी गुरु जी, नाभि के ऊपर राहु का असर नहीं है क्या? गुरु, नाभि के नीचे वाला, ऊपर वाला? ऊपर वाला, नीचे वाला, ऊपर वाला आएगा इसमें। ये गुरु, बड़ी आंतों की बीमारी भी आती है राहु से। समुद्र मंथन हुआ था जी जी, तो राकेश को के दो हिस्से किए गए थे। राहु का हिस्सा कौन सा था और केतु का सिर वाला, सिर वाला। हाँ, तो ठीक है गुरु जी। तो तुम ही अगर गलत बोलोगे जी जी गुरु जी, और ऐसे ही कथा देखते समय कर्म कांड में भी गलती कर रहोगे तो क्या नहीं होगा? नहीं गुरु जी, सिर का वो तो है ये राहु गुरु जी, ऊपर वाला। हाँ, तो फिर नहीं गुरु जी, तो गुरु जी लग गया सर, गलती हुई आगे बताओ। चलो गुरु जी, पता चल गया, दिखने में थोड़ा। चलो माधुरी जी बताइए। भैया भैया राहु धुआं है, जुआ सट्टा, बाकी इन्होंने बता दिया, वो छाया ग्रह है। बलवंदर जी। भैया ये संग्रह, जहाँ पे बहुत सी चीजें इकट्ठी रखी जाती हैं उससे, और अधार्मिक, कुतर्क करने वाले को भी राहु से देखा जाता है। जुआ सट्टा तो इन्होंने बता ही दिया, झूठे सपने, बड़े सपने, झूठ बोलना, विदेश गमन, धुआं, और कफ, खांसी की बीमारी, कफ वगैरह, वो भी राहु से देखा जाता है। और जो पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं होता है वो भी राहु है। मीनाक्षी जी भैया। हाँ भैया, आवाज नहीं आ रही? राहु इल्यूजन है, राहु हमारे दादाजी हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, राहु वो है, बड़ी सोच है, और कभी भी संतुष्ट ना होने वाला प्राणी भी राहु ही है। बाकी जुआ सट्टा जादू टोना ये सब तो सभी जानते हैं। अमित पास सो गया तो नहीं सोया नहीं, अब माइक बंद था, मुकेश जी का फोन आ रहा था तो उनको कट किया। तो राजनीति है, छायाग्रह है, डिप्रेशन है, नई खोज है, मोबाइल है, धुआं है, और राहु बुध का मित्र है राहु, और सूर्य को ग्रहण लगाता है, नई खोज भी है, और डिप्रेशन भी हो गया। इसकी खुद की दृष्टि नहीं है कोई। और राहु का काम है बढ़ाना। कठोर वाणी भी। राहु एक वो ऐसा ग्रह है, ऐसी वो है, दृष्टि है, या फिर ऐसा फल देने वाला इंसान है, ग्रह है, जो पर्दे के पीछे की दृष्टि देता है। पता है? संतुष्ट क्यों नहीं है कि उसे उसके बाद भी दिखता है और चाहिए। पर्दे के पीछे क्या हो रहा है वो भी राहु है। अगर टीवी या मोबाइल पे कोई चीज आ रही है वो पर्दे के पीछे से आ रही है, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक्स को राहु से जोड़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को। नई खोज भी है ये। जब भी नया आविष्कार होता है उसकी डिपेंडेंसी भी राहु के अधीन है। अगर कोई व्यक्ति पर्दे के पीछे से भी कुछ नया निकालने की चाह नहीं रखता है तो आविष्कार नहीं होगा। उसको देने वाला भी राहु है, यानी अंधकार फ्यूज
अस्त होने के बाद जो प्रकाश होता है वो राहु के अधीन है। अभी लोग जो रोशनी में एक दूसरे को देख रहे हैं वो भी किसका फोन आया था? हाँ जी, किसी को आया था क्या? मेरे को आ रहा था मुकेश जी का। तो आपको आ रहा? नहीं, हमको नहीं आ रहा। वो भी क्या है? राहु। अब देखिए, जीव कारक कौन है? गुरु गुरु। पुरुषों के लिए। शुक्र का बताएंगे। अगर जो कोई भी महिला घर की दहलीज के बाहर कार्य कर रही है तो हम गुरु वहां लगाएंगे। ठीक है जी? जी वहां क्लियर लगाना स्टार्ट कर लीजिए। तो सांसें जो हैं घर की दहलीज के बाहर की जो होती हैं वो गुरु बृहस्पति से देखते हैं। अब राहु क्या है के साथ जब भी जीव मिलेगा तो क्या क्या कहते हैं? यहाँ पर एक योग बनता है वैदिक में, पारसरी के अंदर क्या बोलते हैं? राहु और गुरु चांडाल जो। गुरु चांडाल, ऐसे बोलते हैं ना जी। क्यों कुछ बोलते हैं बंदर जी? जी भैया जी, गुरु चंडाल जो। क्यों बोलते हैं? कोई भी आप लोगों में कोई बताइए जो आप पता हो। अच्छा ही गलत है। गुरु के साथ एक राक्षस बैठ जाएगा तो गुरु के साथ राक्षस चंडाल का इसलिए बैठ बोलता गया। है। गुरु सौम्य है, राहु जल्दी में है। चलिए, और कुछ किसी के दिमाग में कोई भी थिंकिंग हो बताइए। कि नहीं? गुरु सच्चा है और राहु झूठा है। राहु झूठा कैसे कह दिया? अगर आध्यात्मिक कथाओं को देखा जाए, उन पर चिंतन किया जाए तो राहु तो सत्य था। फिर भी जिन्हें हम देव बोलते हैं वो तब भी चुनचलिया निकले। बताइए। राहु सच के लिए लड़ने वाला है भैया। एग्जैक्टली हम न्यूमरोलॉजी में ऐसा ही बता देना, अति चाह ले लेना, अत्यधिक सोचना और उससे तृप्ति ना होना, वो राहु है। आया समझ में? जी। आपके पास पैसा आ जाए और आ जाए और आ जाए और आ जाए, तृप्ति नहीं होती ना। राक्षस किसे कहते हैं? जो संतुष्ट ना हो, अति करे, वही राहु है। शक्ति मिल जाए और शक्ति चाहिए, अपने में संतुष्टि ना हो, सुख ना मिले वो है। इसीलिए एक सौम्य ग्रह अगर किसी दैत्य ग्रह के साथ मिल जाता है तो चांडाल बनने की, उसकी जैसी संगत वैसा असर देखने को मिलता है। जैसा देश वैसा भेष, कहते हैं ना कहावत। जी। जब भी गुरु राहु से मिलेगा तो उसको अत्यधिक मोह हो जाएगा, अत्यधिक चाह हो जाएंगी, अत्यधिक इच्छाएं हो जाएंगी जो तृप्त नहीं होंगी, संतुष्टि पूर्ण नहीं होगी।
अहंकार भी आ जाता है, अभिमान भी आ जाता है। जो वो कर रहा होता है वो ही उसको अच्छा लगने लगता है। हेलो। जी। हाँ जी गुरुजी। हम्म। और अब राहु आपने बोला कि नेता भी है। राजनीति में कोई आता है तो वो कहता है कि मैं चुनाव लड़ लूं और सत्ता मिल जाए। पहले वो बनता है ब्लॉक प्रमुख बना, प्रमुख बना, नगर पालिका बना, फिर उसकी कहेगा मैं विधायक बन जाऊं, विधायक बन गया तो मंत्री बन जाऊं, मंत्री बन जाऊं तो फिर मुख्यमंत्री बन जाऊं, मुख्यमंत्री बन जाऊं तो प्रधानमंत्री बन जाऊं। ये सब राहु तो है, इच्छाएं खत्म नहीं होती, संतुष्टि नहीं है एक उसी से, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी। हम्म। हाँ लिख लो, लिख लो, लिखने में माहिर हैं बस सब। क्यों मित, लिख लिया तो। ठीक है ना। तो तृप्ति ना होना ही राहु है, यही चांडाल योग आ जाता है कि राहु का कभी पेट भरता ही नहीं है। जितना खा लो उतना हजम। तो हजम क्यों, क्योंकि पेट है ही नहीं। खाता जाएगा, खाता जाएगा, खाता जाएगा, तब तो होगा ही नहीं। जब पेट होगा तो आत्मा बढ़ेगी। जब पेट ही नहीं है तो आत्मा बढ़ेगी कहां से। सब हजम, जो ले आओ सब खा लूंगा, सब हजम, सब मेरा है, किसी दूसरे का नहीं है। अगर यही चीज आविष्कार में लग जाए, नींद भी नहीं आती है, हमें नींद आती ही नहीं है। नींद क्यों नहीं आती, भैया फलानी चीज मेरे को निकाल के मारनी तभी नींद आएगी। वो भी राहु है। लड़ाई लड़ने बैठ गए तब तक उसको पसीजा नहीं मारे तो नींद भी नहीं आएगी। यही राहु है जीव के साथ लगने के बाद, कि जब तक उस चीज को पा ना ले तब तक संतुष्टि नहीं होगी पूरी तरीके से। यही चांडाल है। अब देखो किसी का राहु गुरु के साथ बैठा है। जी बैठा है। मेरा बैठा है। भैया मेरा भी है वैसे। मेरा तो लगन में ही बैठा। अब मैं पास ही बैठा हुआ है। क्यों अमित, 11वें भाव में। त्रिकोण संबंध हाँ त्रिकोण संबंध बना रहा है। और बलबंदर जी का साथ में बैठा हुआ है। जी। जी संतुष्टि होती कभी किसी चीज से? नहीं होती है ये, नहीं होती मेरी। अगर अपना ज्ञान भी लगा तब भी अपने ज्ञान से ही संतुष्टि नहीं है कभी भी। ज्ञान से संतुष्टि नहीं होती मुझे, पढ़ाई से संतुष्टि नहीं होती। ठीक है ना। बड़ी जल्दी लेना चाहता हूँ सब कुछ, बड़ी जल्दी मिल जाए। जल्दबाज तो राहु वैसे ही है। यही जो प्रवृत्ति है यही चांडाल है। अब देखो
ये स्त्री है इनकी बलवंतरी कुंडली में, दिखाई दे रहा है? जी जी लगन में है, इनके दिमाग पे ही बैठा हुआ है। ये इनकी जो प्रोसेसर है वो संतुष्ट नहीं होगा कभी भी, ठीक है ना। और जब ये कहाँ पे थे बचपन में, तो स्टार्टिंग की 12 साल की उम्र अगर लगाई जाए या 18 साल की लगाई जाए, तो ये संतुष्ट नहीं रही, ये आप ही बहुत चीज रही है, इनको याद होगा तो। क्या ये क्या रहा? आप ही, हर चीज की, खाने की भी आप ही बहुत ज्यादा, ठीक ठीक ही नहीं थी? ठीक है जी। हर चीज में आपने अपने आप को घुसे देना, जब तक उस समय जो चाहा वो किया, वो मिला। जिद्दी भी रहे होंगे इस समय, जी ठीक है ना। अब ये प्रवृत्ति इनके 12 दूनी 24 36 36 48 के बाद फिर वही चीज आ रही है। क्यों आ रही है? अब संतान के लिए आ रही है। उम्र कितनी हो गई? कैसे 48? ऐसा हो चुके ना आप तो। पार हो गई 48 है। हाँ, तो अब ये ही आप ही जो है संतान के लिए हो रही है, संतान की चिंता के लिए। हम कुछ नहीं कर पा रहे, क्या करें, कैसे करें? भैया 1 मिनट, आपने 12-12 साल आगे कर दिया ना। हाँ, 5वें में चला गया गुरु, इसीलिए आ गया त्रिकोण में, आ गया जी जी समझ में, आ गया त्रिकोण। जी 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 भैया। जी अब देखिए, अब और किसी का द्वितीय भाव में, गुरु से द्वितीय भाव में बैठा, कहीं पे बैठा हुआ है? मेरा बैठा है। गुरु से द्वितीय भाव में राहु एक त्रिकोण में बैठा हुआ है। बताओ जल्दी बताओ, बोलो भाई हमें। मिथुन में गुरु है और कुंभ में राहु है। अरे भाव बताओ इसमें। 3 और 11वें। कोई कुंडली से साथ बताओ खाली बस। 3 और 11वें। 3 में गुरु, 3 में गुरु और 11वें में राहु। लेकिन भैया ने तो गुरु से दूसरे भाव में। ठीक है जी, ठीक है, ये लगन हो गई बस जी। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इनके तृतीय ट्रांजिस्ट में, यानी 12 दूनी 24 24 36 36 के बाद इन्हें आओ आ जाएगी। चांदा बन जाएंगे, ये अपने यहाँ किसी को नहीं दिखेंगे। ला पैसा ला पैसा ला पैसा। समझ रहे हो ना ये? नहीं समझा भैया, आपने अभी लगन का बताया, लगन के साथ राहु और गुरु, ठीक है। अभी आपने अगर गुरु होगा तो उसके दूसरे भाव में राहु होगा, ये बता रहे क्या? वो नहीं समझा अभी। त्रिकोण दीदी, मान लीजिए 1 2 3 4 5,
हाँ नहीं, त्रिकोण ठीक है, लेकिन आप दूसरा भाव लेके चल रहे हैं या फिर त्रिकोण ही लेके चल रहे हैं, वो पूछ रही। ये देखो, ये त्रिकोण बन गया, देखा? हाँ, ये त्रिकोण तो बन गया। ये यहाँ पर संबंध बनाएगा। अब जी ये मान लीजिए कि गुरु का संबंध बनना है तृतीय त्रिकोण से, ठीक है? मिल रहा है, क्योंकि पूरा नहीं मिल रहा। जी 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 जी, तीसरे में गुरु है और 11वें में राहु है, इसलिए वो तीसरा त्रिकोण तीसरे में जा रहा है। और में संबंध जी बना रहा है, डायरेक्ट जी नहीं बना, जैसे जी जी, उसका था बलवंदर जी, हाँ हाँ हाँ, मेरा भी वैसे ही है। ये तो पांच वाली बना रहा है। जी अरे ठीक है, इंग्लिश वर्ड में पांचली को हिंदी में क्या बोलते हैं? नाथी, मेरे को समझ में आ गया पार्शल में। आपको समझ में आ गया, ये बाकी 3-4 लोग नहीं समझ पाएंगे, पुष्प और अमित और पंकज क्या बोलते हैं, समझ में आया कि नहीं आया तीन लोगों को पार्शली का? नहीं भेजिए दोबारा। अरे हम क्या करें, हम तो खुद हिंदी इंग्लिश के मिक्सर हैं। इनडायरेक्टली समझ में आता है? इनडायरेक्ट तो बोला भैया मैंने भी, पार्शल का इनडायरेक्ट होगा, मतलब सामने से नहीं बनाएगा। इनडायरेक्टली हो जाता है, तो सीधे तौर पे नहीं, लेकिन जिगजैग मोशन जो होता है कि जैसे घुमा फिरा के, गुरुजी घुमा फिरा के मिल जाना। हाँ ठीक है ना, घुमा फिरा के अपना संबंध बना लेना। अब यहाँ पे एक चीज जो देखिए, तीसरा भाव क्या है? हाथ, और 11वां भाव क्या है? पैर। हाथ पैर बहुत चला के अत्यधिक शांत नहीं रहते, इनके रहते हैं नहीं। और चीज, गुरु और राहु, तृतीय भाव कंठ भी है, राहु का संबंध बनता है, ये अत्यधिक बोलने वाला भी है। बलवंत जी बता देंगे, बोलता है नहीं बोलता है? जब बोलने बैठता है तो पता ही नहीं रहता कि क्या क्या बोल गया। बोलते तो हैं, जब टाइम पे जब बोलते हैं तो अच्छा बोलते हैं। अरे अच्छा ही बोले चले जाते हैं, ऐसा ही बोले चले जाते हैं। हाँ जी हाँ जी, जो बोलना ही चाहिए वो बोल जाते हैं। जब जरूरत पड़ती है तो बोलते हैं। और राहु और गुरु तृतीय भाव में और 11वें भाव में उसका संबंध बनने के कारण ये बड़ों के सामने भी छोटे होने के बावजूद भी अपने को बड़ा साबित कर देते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? कर देते हैं, किसी किसी के सामने कर देते हैं। किसी के सामने, बहुत लोगों के सामने कर देते हैं। बहुत लोगों के साथ बड़े लोग इनके विरोधी भी हो जाते हैं, फिर हो सकता है। क्योंकि इनका है 3, 4, 5 सिंह का गुरु घमंडी बना देता है, अहंकार ला देता है। अहंकार जब आता है तब ये अधिक बोल जाते हैं। समझ में आया अमित? जी जी जी, आ गया समझ। राजा के घर में गुरु। ठीक है जी। हमसे कहा जाए भी हमारे हम नहीं बोलता है, लेकिन जब रिप्रेजेंट करते हो समाज में, वहां पर ये हकीकत है सामने, जिसका खामियाजा आपको अच्छा खासा उठाना पड़ता है। क्यों बलवंदर जी, सत्य बोलना जी जी भैया जी। है।
हाँ हाँ, कभी 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 आ ही जाता है, बहुत सारे लोगों के सामने आ ही जाता है। ये समझ में नहीं आता, ये आ होती है अत्यधिक। अब 1 2 3, अब ये इनके 24 साल की उम्र के बाद, ठीक है, ये आव बढ़ी है पार्शली, क्यों? सप्तम संबंध बनाया इन्होंने। ठीक है, जी 36 साल के बाद ये कम हो जाएगी। 48 के बाद ये फिर आएगी, और 12 साल की उम्र तक थी। किसी की बात पूरी सुनते नहीं होंगे ये, 12 साल तक तो सुनते थे। नहीं 12 साल तक की उम्र की याद भी रहती है, हमें तो याद ना है। तुम्हें याद है? अरे वाह। नहीं, सुनाते थे घर वाले, 12 साल की घटना है। भाई जी, आपके कहने का ये मतलब है कि जब जब इसका संबंध राहु से बनेगा, हाँ 24 के बाद 25 से 36 तक इसका राहु से कम सप्तम आ रहा है। अब ये चीज देखिए, 24 के बाद, ठीक है, अभी ये 36 के हुए नहीं है, ठीक, 25 लगा लीजिए। आगे सीखने की आव खत्म नहीं है, सब सीख मारो जहां से मिल जाए जल्दी जल्दी, और क्योंकि उसके क्योंकि बाद पंचम भाव, रिप्रेजेंट भी कर, हाल की यार रिप्रेजेंट भी करते रहो, ये भी क्योंकि आता है। पंचम भाव है, हाँ, पंचम भाव जब भाव भी है और संबंध भी बनाता है संबंध भी बना रहा और रिप्रेजेंट भी करवाता है। है। संबंध किससे बना रहा है ये? राहु से। राहु से। भूख नहीं मिट रही, ठीक है, ये ठीक है, ठीक है ना, संतुष्टि के- हाँ जी हाँ जी। और पचा भी नहीं पाते हैं, देना भी है, और जो देना है उसमें घमंड है। लेते ज्यादा देते कम है। वो देने का सिद्धांत दूसरा है, उसमें तो हमारा श्राप भी लगा हुआ है, ठीक है ना, बंधन लगा हुआ है, नहीं दे पाएंगे, ठीक है ना। जी जिस दिन हमारी विद्या दी हुई हमारे बिना आदेश की जो भी देगा ना, वो गुप हो जाएगी। 12 आप 24 हो या कोई हो, 12 24 26। कि बाईपास करने के पहले एक बंधन को तोड़ना पड़ेगा। जी ठीक है बलविंदर जी। जी जी मैं- ज्योतिष एक श्राप विद्या है, श्राप हमेशा दिया जाता है इसमें। उस श्राप के अधीन से ही काम करना सीख जो करेगा तभी से आगे बढ़ पाएगा। इसीलिए शुक्राचार्य की भी आंख गई है। तो राहु समझ में आया, राहु गुरु। अरे भाई कहाँ गए पंकज, अमित पुष्प, माधुरी जी? जी जी भैया। ज्यादा हो रही है, ठीक है यार घूम घाम के आ रही, शादियां दे मजा ना अपनी पर ही। नासिक में कोल्ड ज्यादा है, पुणे गर्म है ना। हाँ तो तुम्हारा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जी भैया। अब किसी को कोई डाउट तो बता दो भाई, समझ में आया क्या नहीं आया, कैसे नहीं आया, बुद्ध को छोड़ के। राहु का गुरु के साथ संबंध समझ में आ गया, चांडाल क्यों बोलते हैं, क्या होता है, इससे संबंध क्या बनता है। जी राहु है आपकी, किसी चीज की अत्यधिक चाह जो है वो ही राहु है। यानी जैसे पंकज जी ने कहा था गुलाबीपन दिखाना, ठीक है।
एक बात भैया, जिस भाव में वो गुरु जिस भाव में चलेगा उस भाव को लेके चलेंगे ना हम लोग। यहाँ गुरु नहीं बनता है, गुरु तो मतलब हो गया जीव। नहीं जीव सांस है जो, उस सांस क्या चाह रही है। हाँ, अगर वो छठे में जाएगा तो वो उस भाव के भी लक्षण लेके चलेंगे ना, ऐसे ही चल रहा है ना। भाव को मैं बताया ही नहीं है, सिर्फ संबंध बता रहे हैं, संबंध क्या बनना है। नहीं, अब देखो अभी ये तीसरे 12 बार 32 36 48 में अगर हो गया गुरु उनका 12 एक भाव 12, हाँ 12 सेकंड 24 और 4th में जाएगा। 48, हाँ 48 में 6th में 12 थे 108 ऐसे होता है ना। 48 में जब वो समझो 6 में जाएगा 108 होता है कि कम होता है? 12 में होता है, आपको 12 बताना है। 108 होता है। 12 में 108 108 तक जगेगा नहीं ना इंसान। 48 84 96 होता है, हैं? जैसे आपने बलविंदर भैया का बताया वो फिर 5वें में जाएगा तो वो बच्चे के बारे में सोचेंगे, उनके लिए वो चाह उनके बच्चे के लिए होगी, ऐसे बोला ना आपने, क्योंकि वो त्रिकोण संबंध वहां बन जाता है रिपीट। अब मैं यहाँ पे एक चीज और है, इनका जो है पिता धर्म का संबंध बनना है लिखा जाए, यानी यहाँ इनका क्या है कि लाभ का संबंध कंठ से बन रहा है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ गुरु बैठा हुआ है, उसको लगन बना लो, लगन बना लो आप। जी हाँ जी, बना लिया भैया, वो तो सबकी कुंडली बनी है, बना ली। जहाँ 7 नंबर लिखा हुआ है उसको बना दीजिए संतान, जहाँ राहु लिखा हुआ है उसे बना दीजिए 9 नंबर धर्म स्थान। ठीक है, अब इनसे पूछिए, इनके जो दादाजी थे क्या वो भी कर्मकांडी थे? अमित भैया नहीं तो नहीं बोल रहे वो नहीं करते थे। और पापा? नहीं पर मेरे वाले मेरे करते थे। मेरे पिताजी दादाजी करते थे। नहीं, वो नया चीज देख रहे हैं हम। 3 4 5 5 9 1 चलो छोड़ो उसको, नई चीज पे दिमाग बाद में लगाएंगे। कौन समझ बन गया? जी राहु दादा भी है। जी राहु दादा है, और ये अरे इसकी कुंडली तो है मिथुन की है, मिथुन लगन की है। मेष लगन की है ना? जी जी जी। उल्टे उल्टे काम बताते हो। 3 नंबर का लिखवा दिया लगन में जी। हम 3 नंबर देखिए बैठे हैं वहां पे। पंकज जी बोल रहे हैं कुछ? हाँ पंकज। गुरुजी मेरा बन रहा है 12वें से। 12वें से? गुरु कहाँ बैठे हैं? गुरुजी मेरा सिंह लगन है
चौथे घर में बैठा हुआ है गुरु चौथे में राहु बैठे, गुरु बैठा है। क्या जी, चौथे घर में बैठा पांच में राहु बैठा है, हैं? हाँ जी जी 4 8 12 हाथ से कौन संबंध ये भी बन गया। जी जी अब भैया हमारा मोक्ष, तो खर्चा करने में माहिर हो गए सुख के लिए। जी क्यों? भैया हमारा भी देखेंगे फिर वैसे ही। चलो देखते नहीं है, लेकिन अगर देखना ही होगा तो लेडीज का भी देखेंगे गुरु और राहु। जैसे आपने बोला वो कामकाजी होगी तो देखेंगे, अदरवाइज अगर गुरु और राहु एक साथ होंगे तो देखिए, जब भी अब यहाँ पे शुक्र को लगा दीजिए महिलाओं के लिए, वो फिर लेडीज के इसमें राहु और गुरु का गुरु चंडल योग उतना अफेक्ट नहीं करेगा, ऐसा कुछ है फिर? वो करेगा थोड़ा, अगर काम काजी करेंगे, लेकिन जी। जब जीव में संबंध बनाएंगे तो शुक्र को लगाएंगे उसकी जी ठीक है, शास्त्रों के लिए। ठीक है, ठीक है। तो जब त्रिकोण संबंध देखें या कोई संबंध बनाएंगे तो शुक्र के साथ बनाएंगे, ओके, ठीक है ना। जी भैया। तो गुरु है अपना सोचने वाला, शुक्र है दूसरों को सोचने वाला। गुरु ने अपनी सामाजिक तौर पे पूजा करवाई है और शुक्र ने अपने को प्रतिष्ठित करने के लिए दूसरों को दिया है। महिलाएं क्या करती हैं? देती ठीक है ना। गुरु लेता है, पुरुष लेता है, जी और शुक्राचार्य में और गुरु बृहस्पति में यही अंतर है। जितने ज्ञानी शुक्राचार्य थे, गुरु बृहस्पति थे क्या? कहीं कथा में नहीं नाम नहीं आता, खाली देव गुरु थे, बस इतना आता है बस। जी संजीवनी मंत्र उन्होंने निकाला नहीं निकाला, महामंत्र जब उन्होंने निकाला नहीं निकाला, सब शुक्राचार्य के हैं। तो महान कौन है? शुक्राचार्य। महिलाएं जितनी मेहनत करती हैं किसी को संजीवनी देने के लिए, यानी खाना बना के देती है ना, संजीवनी है ना वो। जी गुरुजी खाना खा रहे, बोल रहे, एनर्जी ले रहे हैं, तो वो मातृ शक्ति ही तो दे रही है। माँ, पत्नी, बहन यही तो देती हैं। इसलिए शुक्राचार्य शुक्र है। दूसरों के लिए जीना, उसके लिए करना, अत्यधिक करना। बोलिए पंकज सर। क्या सर भैया कुछ बोल रहे थे, आवाज ही नहीं आ रही, चैं मैं आ रहा है बस। गुरुजी 12वें भाव से बनेगा तो क्या होगा इसका संबंध गुरु का राहु से? बोला था भाभी मैंने, चौथे में गुरु बैठा हुआ है, चौथे भाव में गुरु बैठता है तो उच्च अभिलाषी उच्च का हो जाता है, सुख जी के लिए, सुख प्राप्ति के लिए। 12वें में राहु है तो खर्चीला भी हो जाएगा, अपने सुख के लिए खर्चीला बहुत होता है। जी अब बताओ, आप खर्चीले हो कि नहीं हो सुख के लिए? वो तो है। जी जी 12वें भाव में राहु जो होता है, तो 12वां भाव क्या है? कुमक्कर भी है खर्च करने के। कुमक्कर कितने हो भैया, वो तुम लोग जानो भाई कितने हो। तो गुरुजी 12वें भाव में इस तरह से लगन है। मोक्ष जो राहु क्या है, हर चीज की आप ही करने वाला। जी यहाँ तक कि सुनसान जगहों पे घूमना, ठीक है, जी पुरानी टूटी फूटी बिल्डिंगें हो, वैसी जगह हो, तो वहां पे घूमने मन करता होगा। जी फिर यहाँ तक कि
तंत्र मंत्र को सीखने की चाह भी रहेगी। होता कैसे है? क्यों पंकज? सीखने की तो नहीं है गुरुजी कुछ। जानने की चाह नहीं है? क्या हो है? नहीं कैसे होता है? नहीं नहीं जब गए नहीं हो? नहीं, बीमार हो जाता हूँ ऐसी जगहों पे जाता हूँ तो। एक दो बार गया था। एक दो बार गए फिर जाने की इच्छा नहीं होती? जाते नहीं हो? नहीं नहीं, वो जैसे कहीं डेथ हो जाए किसी की, जगह कहीं जाना पड़ जाए कहीं, तो ऐसी जगह में होती है, या कोई बोलता कुछ होता तो बीमार हो जाता हूँ। लगन कौन सी है? 5 नंबर तुम्हारी। 4 4 8 12। नींद घर में आती है? घर में तो ये नींद लगता होगा। हाँ जी, घर में मन लगता है रहने का? बड़ा कम। 4 नंबर 5 नंबर तुम्हारी लगन है शायद ना? हाँ जी हाँ जी, सिंह लगन। 8 नंबर तुम्हारे चौथे भाव में आ जाता है। जी घुमक्कर घूमने में मन लगता है, वहीं बारिश बारिश में रहने में। जी जी। ये चीज है। पहले इतना समझ लिया कि संबंध जी क्या हाँ जी, मुझे है। तभी तो मैंने पूछा मैंने। 4 दिन बाद में हाँ जी, कौन संबंध समझ में, इतना समझ में आ गया ना राहु का और गुरु का संबंध क्या होता है। गुरुजी और त्रिकोणीय त्रिकोण। संबंध होता है तो भी वो फल देता है। हाँ जी, हम तभी तो मैंने आपको बोला कि मेरा एक संबंध बन रहा है। 4 8 12 के संबंध बनना है। 4 8 12 के संबंध जो होंगे जल तत्व के मोक्ष वाले, तो कोई भी चीज अगर छूट भी जाए या रह गई कोई तो फर्क नहीं पड़ता। फर्क नहीं पड़ता। वो तो है, फर्क नहीं पड़ता किसी चीज। मोक्ष हो गया ठीक है, हम फिर देख लेंगे। जी हम्म। जी जी बिल्कुल। हाँ, तो ये चीज है। धर्म अर्थ काम मोक्ष जो है, इनको नहीं भूलना चाहिए। अग्नि तत्व, जल तत्व और पृथ्वी तत्व, इनको भी नहीं भूलना चाहिए। भैया जी अगर इनका सिंह लगन है हाँ और वृश्चिक में इनका बृहस्पति बैठा है, तो हाँ। फिर 12 से कैसे जोड़ना है उसको तो बृहस्पति को तो लगन बनाना है। बृहस्पति को लगन बना दी? अरे 12वें भाव से तो नहीं ना जुड़ा वो। अरे सिंपल सा है, 4 8 12 लगा दो ना। लगन कौन बना बन रही दिया। है? नहीं राहु काल पुरुष। एक त्रिकोण तो बन रही है भैया जी। आप मेरी बात जहाँ बैठा है वो लगन बना दिया। अगर इसको धर्म से लगा लो 1 5 9। हाँ वो कर सकते हैं ना। मैं 1 5 9। अब देखो 4 में तो इसका 36 के बाद आएगा ना। 4 8 12 का तो 12 साल की उम्र तक इनका वो होगी तो रह गया। हाँ वो तो राहु से संबंध तो 12 साल तक रहेगा इसका। 24 के बाद, अब इनके 24 के बाद दोबारा संबंध बनना है 25 से 36 के बीच में, हमारे पास वाला ही। नहीं राहु से थोड़ी बनेगा। अब इनका देखा जाए तो बात 1 2 3 काम से बनना है सीधे सप्तम वाला 25। 12 तो ठीक है। 12 24 36 के बाद बनेगा भैया जी इसका संबंध। क्या बनेगा भाई? जब जैसे 4 नंबर में बैठा हुआ है, हाँ जी 1 से 12 हो गया। 5 नंबर में गया इनका 12 से 24। 6 से 6 नंबर में जाएगा तो उसी 12 नंबर संबंध बन गया, नहीं बन गया? हाँ बन जाएगा तो 25 से 36 बना, नहीं बना? तीसरा और नवम। सप्तम वाला भैरविया वाला। जी 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 सम सप्तम। फिर बनेगा 48 के बाद बनेगा। उसके बाद नहीं समझ में आया इनके। वो 4 नंबर को लगन बनाए नहीं। नहीं लगन किसको बना रहे हैं? वृश्चिक राशि में है ना बृहस्पति। हाँ वृश्चिक को लगन बनाएंगे। तो वृश्चिक को लगन बनाओ। वृश्चिक लगन बनाना भैया जी। देखो
ये मान लो, ठीक है। हाँ, इसमें बृहस्पति लगा लो। ठीक है जी, ठीक है जी। अब इनका ऐसे लगा लो। ये हो गया 1, 4 नंबर में था 4 नंबर में राहु, जी 12, 4 नंबर में राहु। राहु, ठीक है। ठीक है जी। अब ये मान लो जी 12 नंबर, 12 साल हाँ, की उम्र 24 से 36, ठीक है। 8, 9, 10, 12, 2, 9, 12, 24, 24 से 36 में, ठीक है, समझ सब तुम्हारा। ठीक है भैया जी, आप समझ गए। 13 में आ गया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, 24, 36। जी भैया। अब बोर्ड बोर्ड काम कर रहा है। हाँ जी, हाँ जी। दौड़ रहा है पूरा। हाँ, अभी हेल्थ थोड़ा की अभी आया समझ में। तो आप लोगों की हेल्थ तो समझती है, उसने बोल दिया, नहीं आप लोग तो बोलते ही नहीं हो। और को तब भी नहीं सबने बोल रहे क्रूज थे। सीन बना रखा है। मैं सबके भले के लिए बोलती हूँ, इसलिए मुझे सबने क्रूज सिंह घोषित किया हुआ है। पिछले वाले मैच में भी ऐसे ही। नहीं अरे नहीं चंद्र मैम, हो गया। आपकी वजह से अब आज हमें बहुत कुछ सीखने को मिला फिर से। सीखने अब का मैं नहीं बोलती तो मुझे कंफ्यूजन है। ऐसे बोलो ना, भैया तो बैठे ही हैं, वो तो दिन में भी बता देते हैं, पता है। हम लोग 1-1 घंटे फोन पे बात करके पूछ लेते हैं, भैया नहीं आया समझ, डांटते हैं फिर समझा देते हैं। जी चलो ठीक है, टाइम बहुत हो गया। जी गुरु। जी 1 घंटा हो गया भैया, ज्यादा हो गया। हाँ, ज्यादा हो गया, 9:30। आज जी चलो हो गया। अब ऐसे ही बैठना पड़ेगा, एक तब लैपटॉप खोलें, एक सब कैमरा लगाएं, तो बोलना पड़ेगा। जी गुरु, ये सिस्टम सही है, हम्म, ये वाला सही है। सही है। मैंने तो पहली क्लास में बोला था, ऐसे नहीं पता चलेगा, ब्लैक बोर्ड लगाना पड़ेगा। नहीं, ब्लैक बोर्ड से तो पता चलता भी है। अभी ये बात हम ब्लैक बोर्ड से समझे। चलो समझ में तो आ गया। इसलिए कहा था भैया, मॉड्यूल 2 का कोर्स हम कितने महीने में खत्म होगा नहीं बता पाएंगे। नहीं, वो कोई बात नहीं भैया जी, समझ आनी चाहिए। हाँ, महीना ज्यादा लग जाएगा और क्या होगा, ऐसी कोई बात नहीं। 2 महीने से चालू हुआ है, चल रहा है। आप तो ऐसे ही तुक्के लगा के भी करते रहते हैं, उसको अप्लाई करते रहते हैं जो आप बताते हैं। आज मैं सारा दिन एक ही जगह में बैठा रहा, कुंडली आती रही, मैं ऐसे ही अप्लाई करता रहा जैसे जैसे मुझे आता था ना थोड़ा बहुत। तो काफी कुछ उससे ठीक भी निकला वो। लेकिन कुछ बातों का अभी त्रिकोण संबंध का मैं भूल गया था। आज मैंने त्रिकोण संबंध किसी को भी नहीं लगाया। कल लगाऊंगा। नहीं, कोई चीज अगर नहीं मिलती है, समझ में नहीं आती है, तो बोला करो, बताया करो। नहीं, ऐसे याद है, लेकिन जब कोई कुंडली दिखाने आ जाता है ना तो काफी कुछ भूल जाता है।